बहुत पहले की बात है। रामगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में मनोहर नाम का एक गरीब किसान रहता था। मनोहर के पास बस थोड़ी सी जमीन थी और वो बहुत मेहनत करता था, लेकिन फसल इतनी कम होती थी कि गुजारा करना मुश्किल हो जाता था। इसलिए उसे दूसरों के खेतों में मजदूरी करनी पड़ती थी। एक दिन मनोहर ने सोचा, अगर मैं शादी कर लूं तो 2 हाथ और मिल जाएंगे। अगर मैं दोगुनी मेहनत करूं तो शायद हालत सुधर जाए। ये सोचकर उसने गांव के कुछ लोगों से शादी की बात की, लेकिन कौन? क्या ये लोग अपनी बेटी गरीब आदमी से शादी करेंगे? जब उसने यह बात कुछ लोगों को बताई तो वे उसकी मजाक उड़ाने लगे। देखो, भिखारी मनोहर शादी करना चाहता है। एक नौजवान चिल्लाया। दूसरे ने कहा, पहले अपने लिए खाना कमाओ, फिर पत्नी की सोचो। तीसरे ने हंसते हुए कहा, तैयार हो जाओ भाइयों, बारात निकलने वाली है। मनोहर बकरी पर चढ़कर ससुराल जाएगा। पूरा गांव हंसी से गूंज उठा। मनोहर बहुत शर्मिंदा हुआ। अब उसके पास गांव में सबकी हंसी का ठीकरा बन गया था। वो जहां भी जाता लोग उसका मजाक उड़ाते। बूढ़े लोग भी पूछते, अरे मनोहर भैया, शादी की बारात कब आ रही है? हम सब तैयार बैठे हैं। ऐसे ही दिन गुजरते रहे, जब तक कि एक दिन चंदू, जो गांव का रहने वाला था, मनोहर को अपनी बकरियों को 1 हफ्ते चराने का काम नहीं दिया। चंदू बीमार था, इसलिए उसने मनोहर को रखा। अब मनोहर हर सुबह बकरियों को लेकर जाता और शाम को वापस लाता। रास्ते में वह गांव के लड़कों से मिलता और उन्हें चिढ़ाता, अरे देखो, मनोहर भैया आ गए, अपना दुल्हन ला रहा है। उसकी पत्नी के 4 पैर हैं। एक ने चिल्लाया, अरे भाया, भाया तो बिल्कुल नंगा है, उसे कपड़े पहनाओ। मनोहर भाया। सब हंसने लगे और मनोहर शर्मिंदा हो गया। अब मनोहर ने ठाना कि वो इस गांव में नहीं रह सकता, वो किसी दूसरे गांव जाकर काम करेगा। उसे याद आया कि उसकी चाची धनपुर गांव में रहती हैं, वो अकेली हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। अगली सुबह मनोहर भोर होते ही घर से निकल पड़ा, रास्ते में किसी से न मिलने का पूरा ध्यान रखता हुआ। लेकिन गांव के बाहर ही उसका सामना धर्मू से हो गया। धर्मू एक बूढ़ा आदमी था जो बच्चे की तरह व्यवहार करता था। मनोहर को देखकर उसने पूछा, इतनी सुबह सुबह ससुराल क्यों जा रहे हो? मनोहर घबरा गया और पीछे मुड़ गया। अगले दिन उसने आधी रात को निकलकर जल्दी जल्दी चलना शुरू किया। धनपुर तक का 16 मील का रास्ता था। आधा रास्ता तय करने पर अचानक तेज तूफान आ गया और मनोहर पूरी तरह भीग गया। तूफान 3-4 घंटे तक चला। जब वो रुका तब शाम हो चुकी थी। मनोहर ने तेज चलना शुरू किया। रात हो गई और वो धनपुर पहुंच गया। वो अपनी चाची के घर गया, लेकिन दरवाजा बंद था। उस वक्त रात के इतने बजे वो क्या कर सकता था? पूछने को कोई नहीं, रहने को जगह नहीं। उसने सोचा, दीवार फांदकर अंदर घुस जाऊंगा और सो जाऊंगा। सुबह चाची से माफी मांग लूंगा। मनोहर ने एक कमजोर दीवार फांदी, घर के अंदर घुस गया और पलंग पर लेट गया। भूख लगी थी, लेकिन कुछ नहीं मिला, इसलिए दिल भारी करके सोने की कोशिश की। आधी रात के बाद चाची शादी से वापस आई। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर आई। अंधेरे में उन्हें लगा कोई घर में है। वो तुरंत बाहर निकली, दरवाजा बंद किया और चिल्लाई, अरे लोगों, जल्दी आओ, मेरे घर में चोर घुस आया है। कई गांव वाले दौड़ते हुए आए। बूढ़ी औरत बोली, मेरे घर में एक चोर आराम से सो रहा है। मैंने ऐसा बहादुर चोर कभी नहीं देखा। मैं ताला खोलती हूँ, तुम लोग उसे पकड़ो और अच्छे से मारो, फिर उसे पेड़ से बांध दो। सुबह उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। जब ताला खुला, सब अंदर गए। उन्होंने मनोहर को पकड़ लिया और उसे मारने लगे। तब मनोहर चिल्लाया, मुझे मत मारो, मैं चोर नहीं हूँ अम्मा, मैं तुम्हारा मनोहर हूँ। आंटी ने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे रुको, ये तो मेरे भतीजे जैसा दिखता है, पर ये अंदर कैसे आया? मनोहर ने बताया कि जब वो आया था, घर बंद था और बहुत देर रात थी, इसलिए वो दीवार फांदकर अंदर आया। आंटी ने समझा और गांव वाले चले गए। आंटी ने मनोहर को खाना खिलाया और पूछा, इतने साल बाद मुझे कैसे याद किया? मनोहर ने कहा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। तुम्हारा कोई नहीं है, मेरा भी कोई नहीं, मेरे साथ रहो। आंटी ने कहा, तुम्हारा ख्याल अच्छा है, लेकिन तुम्हारी पत्नी मुझे निकाल नहीं देगी। मनोहर ने कहा, मैं अभी तक शादीशुदा नहीं हूँ, मैं अकेला हूँ। आंटी ने समझा, इस आदमी के साथ तो मैं क्या करूँ, मुझे ये काम कराना है। ठीक है, मेरे साथ 1 महीने रहो, उसके बाद हम निकल जाएंगे।
मनोहर ने कहा कि मैं इतना लंबा समय नहीं रुक सकता। हाँ, मैं कुछ दिन और रह जाऊंगा। आंटी ने कहा, नहीं, मैं तो 1 महीने बाद ही जाऊंगी, और तब भी तब जाकर जब तुम मुझे लेने आओगे, मैं खुद नहीं जाऊंगी। नानू की डांट फटकार के बावजूद मनोहर वहाँ 15 दिन तक रुका। फिर उसे लगा कि अब उसे निकल जाना चाहिए, नहीं तो वो आलसी हो गया था। उसने आंटी से कहा, मैं चल रहा हूँ, तुम 15 दिन बाद वापस आना, मैं इंतजार करूंगा। अगले दिन सुबह मनोहर अपने गांव के लिए निकल पड़ा। वो करीब 5 मील चला था कि एक रास्ता 2 ओर हो गया। उसने गलती से गलत रास्ता पकड़ लिया। वो दोपहर तक चलता रहा, लेकिन कोई गांव नहीं मिला। उसे शक हुआ कि उसने गलत रास्ता लिया है। उसने एक आदमी से पूछा और पता चला कि ये रास्ता रामगढ़ नहीं, भरतपुर जाता है। अब लौटने का कोई मतलब नहीं था। उस आदमी ने कहा कि आगे बढ़ो और 2 रास्ते मिलेंगे, वहां से बाएं मुड़ो। वो रास्ता जगदीशपुर जाने वाला रास्ता था, वहां से रामगढ़ जाने का रास्ता मिलेगा। मनोहर ने वैसा ही किया। रास्ते में शाम हो रही थी। वो हकीमपुर गांव से गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि एक आदमी एक जवान लड़की को बेरहमी से मार रहा है। एक औरत चिल्ला रही थी, मारो उसे, ये रोज घर के सामान चोरी करती है। मनोहर ने देखा कि पड़ोसी मदद नहीं कर रहे थे। लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन सब अपने अपने घरों को लौट रहे थे। मनोहर इस अन्याय को सहन नहीं कर पाया। उसने कहा, भाई, इस नाकाबिल औरत पर जबरदस्ती क्यों कर रहा है? आदमी को आदमी से लड़ना चाहिए। आदमी बोला, अपना रास्ता ले जा, दूसरों के मामलों में मत पड़, वरना तेरी पिटाई हो जाएगी। मनोहर ने कहा, मैं भागने वाला नहीं हूँ, अभी इस लड़की को मारना बंद करो। जब मैं जाऊंगा तब मारना, लेकिन मेरे सामने नहीं। आदमी की पत्नी बोली, उसे भौंकने दो, अपना काम कर, इस चुड़ैल को मार। आदमी ने फिर से लड़की को मारना शुरू कर दिया। मनोहर खुद को रोक नहीं पाया। उसने उस आदमी को उठाया और 3-4 बार जमीन पर पटक दिया। आदमी घर के अंदर भाग गया। उसकी पत्नी भी अंदर भाग गई और दरवाजा बंद कर दिया। दोनों अंदर से चिल्लाने लगे, हम इस चुड़ैल को अब अपने घर में नहीं रखेंगे, उसे उसके प्रेमी के साथ जाना चाहिए। लड़की रोती हुई बोली, मैं उनके साथ नहीं रहूंगी, मुझे अपने साथ ले चलो। तुम मेरे लिए भगवान का दिया हुआ वरदान हो, तुमने मुझे बचाया है, मैं तुम्हारी बीवी की नौकरानी बनकर रहूंगी। मनोहर ने कहा, हाँ, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, मेरे साथ चलो। घर के बाहर एक बकरी बंधी हुई थी। लड़की ने उसे खोल दिया। कुछ पड़ोसी बाहर आए और बोले, भाई, अगर तुम सिंगल हो, इस लड़की से शादी कर लो, ये बहुत भाग्यशाली है, अभी अभी तो राक्षसों से बची है। मनोहर ने कहा, सच बात तो ये है कि मैं अकेला हूँ, मैं इस लड़की को अपने साथ रखूंगा। अगर उसे मैं पसंद आया तो शादी कर लेंगे, वरना कहीं और उसकी शादी करा दूंगा, तुम लोग निश्चिंत रहो। मनोहर ने लड़की और बकरी को लेकर अगले गांव की तरफ चल दिया। जब रात हुई तो वे जगदीशपुर के एक मंदिर पर रुके। मनोहर ने पूछा, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें क्यों मार रहे थे? लड़की ने कहा, मुझे पता नहीं मेरे पिता असली है या नहीं, लेकिन मेरी माँ सौतेली है। मेरी असली माँ अभी जिंदा थी जब मेरे पिता फिर से शादी कर चुके थे। मैं तब 7-8 साल का था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी सौतेली माँ अक्सर मेरे पिता को उकसाती थी और वे रोज उसे पीटते थे। वो मुझे गलत बर्ताव का इल्जाम लगाती थी। मैंने कभी अपनी माँ को किसी और आदमी से बात करते नहीं देखा, लेकिन उसे रोज पीटा जाता था। एक दिन मेरे पिता ने उसे इतनी मार दी कि वो दरवाजे पर ही मर गई। उस रात मेरे पिता ने उसे नदी में फेंक दिया। अब मेरी सौतेली माँ की बुरी नज़र मुझ पर आ गई। वो हर छोटी छोटी बात पर मुझे मारती थी। एक दिन हमारे घर पर एक महात्मा आए। उसी वक्त मेरी माँ मुझे मार रही थी। महात्मा ने कहा, मूर्ख औरत, मासूम आदमी को तकलीफ मत देना, वरना इस दुनिया में तुम्हें एक भी भिक्षा नहीं मिलेगी। मेरी माँ ने महात्मा को कोसा और घर के अंदर चली गई। महात्मा ने मुझे एक बच्चा बकरा दिया और कहा, बेटी, इसका ख्याल रखना, एक दिन ये तुम्हारी किस्मत बदल देगा। जब तुम शादी करोगी तो उस बकरी के मुंह से एक पत्थर निकलेगा। वो पत्थर किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है। उन्होंने ये बात मुझसे फुसफुसाकर कही और किसी को बताने से मना किया। जब बकरी 1 साल की हुई, मेरी सासू माँ, मैंने उसे कसाई को बेचने की कोशिश की, लेकिन कसाई को अचानक दौरे पड़ने लगे।
मेरी माँ को बहुत तेज पेट दर्द हुआ। मेरी माँ ने मेरे पिता से भी कह दिया कि वो मुझे पीटे। 8-10 सालों में मैंने बकरी को 50 बार बेचने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती। अब वो मुझ पर घिनौने इल्जाम लगा रही है कि मेरा बकरी से कोई नाता है। आज उसने मुझ पर चोरी का आरोप लगाया कि मैंने उसके जेवर चुरा लिए। उसी दोपहर मैंने उसे सड़क पर एक सुनार को बेचते देखा। बाकी की बात तुमने देख ही ली। मनोहर ने पूछा, तुम्हारे पिता से पड़ोसी क्यों डरते हैं? लड़की कहा, पड़ोसियों ने अपनी आंखों से मेरी माँ की हत्या देखी थी। उन्हें डर था कि किसी को भी मार सकता है, इसलिए वे मेरे साथ बिना वजह उलझना नहीं चाहते थे। लेकिन तुम्हारी हिम्मत ने मेरे पिता को ये समझा दिया कि शेर से भी शेर ज्यादा ताकतवर होता है। मनोहर ने कहा, मुझे किसी से डर नहीं लगता। रात को लड़की ने कहा, अगर कोई यहाँ आ जाए और अगर वे पूछे कि हमारा क्या रिश्ता है तो तुम क्या कहोगे? तुम अविवाहित हो और मैं भी, हमारे बीच कोई न कोई रिश्ता होना ही चाहिए। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो हमें। इस मंदिर में अल्लाह को गवाह मानकर शादी हुई। मंदिर में सिंदूर पड़ा था। दोनों की शादी हो गई। सुबह किसी ने मंदिर के पुजारी को बताया कि 2 प्रेमी मंदिर की अवहेलना कर रहे हैं। पुजारी ने 10-20 लोगों को बुलाया, लेकिन वहां उन्हें कोई प्रेमी जोड़ा नहीं, बल्कि पति पत्नी मिले। किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। सुबह दोनों बकरी लेकर घर आए। जब मनोहर गांव पहुंचा तो जो लोग उसकी शादी की बातें करके उसे चिढ़ाते थे, वे शर्मिंदा हो गए। जिस आदमी को वे गरीब और बेवकूफ समझते थे, वो अपनी पत्नी के साथ घर आया था। लेकिन बकरी ने मुंह से एक पत्थर थूक दिया। मनोहर की पत्नी ने उसे उठाया और लोहे से छुआ दिया। लोहे का टुकड़ा तुरंत सोने में बदल गया। उसकी पत्नी खुशी से कूद पड़ी। उसने कहा, भगवान का शुक्र है, हमारे बुरे दिन अब खत्म हो गए। अब तुम्हें मजदूर की तरह काम नहीं करना पड़ेगा। इसे अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करो। जमीन खरीदो, घर बनाओ, लेकिन इसे सिर्फ अपने लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना। मनोहर ने अपनी पत्नी की बात मानी। 2 महीनों में वो बहुत बदल गया था। उसने एक बढ़िया घर बनाया, जमीन खरीदी और एक बगीचा भी लिया, लेकिन उसकी चाची अभी तक नहीं आया। मनोहर ने अपनी पत्नी से कहा, मेरी एक चाची धनपुर में रहती हैं, वो अकेली हैं। मैं उन्हें लेने गया था। उनके घर से लौटते वक्त मैं तुमसे मिला। उसकी पत्नी ने कहा, क्या तुम उनसे मिले नहीं? भगवान ने हमें मिलाया है। धनपुर रामगढ़ के रास्ते में भी नहीं आता। तुम मेरे लिए बिना वजह मेरे गांव आए, ये भगवान की महिमा है। जाओ और अपनी चाची को ले आओ। बड़े बुजुर्ग के बिना घर अधूरा होता है। मनोहर अगले दिन अपनी चाची को लेने निकला। जैसे ही मैं गांव से बाहर निकला, मेरी चाची से मुलाकात हो गई। उसने कहा, मनोहर, तुम बहुत बुरे हो। मैं तुम्हारा इतने दिन से इंतजार कर रही थी, तुम नहीं आए। अब मैं तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ। मनोहर ने कहा, आंटी, अब ऐसा मत करो, तुम अपनी बहू को घर लेकर आई हो। आंटी ने कहा, मैं अब तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। तुमने मेरा साथ छोड़ दिया और खुद शादी कर ली। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी शादी कराओगे, मुझे तुम पर भरोसा नहीं रहा। मनोहर ने कहा, पहले मेरे घर आओ, उसके बाद अगर तुम जाना चाहो तो जाओ। मैं झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी बहू नहीं कर पाएगी। तुम उससे पूछो। चाची हार मानकर मनोहर के घर आ गई। मनोहर की पत्नी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। चाची ने कहा, मुझे मनोहर से बहुत गुस्सा है, उसने मुझे अपनी शादी में बुलाया तक नहीं। फिर पत्नी ने पूरी बात बताई। चाची बोली, माफ करना बिटिया, मैं दोनों को गलत समझ बैठी थी। मनोहर मेरा हीरा है, जो उसने किया है उसकी तारीफ से बाहर है। अब मैं यहाँ अपनी बाकी जिंदगी बिताऊंगी। चाची वहीं रहने लगी। हर दिन वह मनोहर की पत्नी को नई नई बातें सिखाती। खाना बनाने में वह माहिर थी। 1 साल बाद मनोजा के यहाँ एक बेटा हुआ, लेकिन उनकी चाची बीमार पड़ गई। मनोजा ने मशहूर डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन वे ठीक नहीं हुई। कुछ ही दिनों बाद उनकी मौत हो गई। मनोजा ने मान लिया कि चाची बूढ़ी थी और उनका जाना जरूरी था। एक दिन एक फकीर मनोजा के घर आया। मनोजा की पत्नी ने उसे खाना दिया और बेटे के भविष्य के बारे में पूछा। फकीर ने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई। उसने कहा, आगे चल के तुम्हारे घर एक और बेटा होगा, वो बहुत भाग्यशाली होगा, शायद राजा बनेगा। मनोजा की पत्नी बोली, फकीर जी कृपया मेरे इस बेटे के बारे में मुझे कुछ बताओ। फकीर ने कहा,
ये तुम्हारे लिए अशुभ है। गांव के बाहर एक मंदिर है। उस मंदिर में भगवान नहीं बल्कि भूत का आशीर्वाद है। वो उसी भूत के आशीर्वाद से पैदा हुआ है। उसमें दैत्य जैसे स्वभाव हैं। उसकी पत्नी भी वैसी ही होगी। वो परिवार को बर्बाद कर देगा। बेहतर होगा कि उसे किसी फकीर को दे दो, शायद उसकी किस्मत बदल जाए। पत्नी ने कहा, फकीर साहिब कृपया कोई और रास्ता बताइए जिससे वो मेरे साथ रहे और अच्छा बन जाए। फकीर ने कहा, नीम के फल को भले ही शहद में डुबो दो, फिर भी कड़वा हो जाओ, लेकिन वो तुम्हारा बेटा है, कोशिश तो करो, बस खुद को बचाओ। फकीर चला गया। मनोहर की पत्नी बहुत परेशान थी। वो अपना बेटा कैसे छोड़ सकती थी? कोई भी अपना अंधा बेटा नहीं छोड़ता। वो सही सलामत है। उसने फैसला किया कि उसे अपने पास रखेगी और उसे बुरा बनने से रोकेगी। उसे अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। सबसे बड़े गुनाहगार भी इबादत से नेक बन जाते हैं। वो तो बस एक बच्चा है। बच्चों और मिट्टी को तुम अपनी मर्जी से ढाल सकते हो। उसने उसका नाम रघु रखा। जब रघु 5 साल का हुआ, मनोहर के घर एक और बेटा, मनोहर ने उसका नाम गोपाल रखा। दोनों बेटे बड़े होने लगे। रघु बहुत निर्दयी था। जब भी उसे अकेला गोपाल मिलता, वो उसे मारता था। उसे जलन होती थी कि गोपाल उसके आधी जमीन का वारिस बन गया है। लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी। मेरे माता पिता मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, वो सोचता था। अगर उसे अकेला गोपाल मिलता तो उसे कुएं में फेंकने का भी मन करता था। लेकिन उसकी माँ जानती थी कि रघु कितना निर्दयी है, इसलिए वो हमेशा गोपाल को अपने पास रखती थी। धीरे धीरे रघु 20 साल का हो गया और गोपाल 15 का। जलन की वजह से रघु दुबला पतला हो गया था, जबकि गोपाल स्वस्थ और मस्त था, बिना किसी चिंता के। उसकी माँ रघु को कभी जादुई पत्थर के बारे में नहीं बताया, नहीं उसने उसे कभी दिखाया। एक दिन उसने वो पत्थर गोपाल को दिया और कहा, बेटा, ये है दार्शनिक पत्थर। ये किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है, लेकिन तुम्हें इसे लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, खुद के लिए नहीं। रघु को इसके बारे में मत बताना, वरना वो इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। वैसे भी सिर्फ दिलदार लोग ही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बुरे लोग इसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसे सुरक्षित रखना। गोपाल ने पत्थर को अपने घर के पास एक खेत में फेंक दिया। उसने उसे छुपा दिया। उसे पता था कि घर अगर तुम इसे हाथ में रखोगे तो रघु को पता चल जाएगा। एक दिन मनोहर अपनी पत्नी के साथ काशीपुर वैद्य के पास गया था। काशीपुर और रामगढ़ के बीच एक नाला था जो बारिश में भर जाता था। जब वे गए थे तो नाला खाली था, लेकिन जब वे वापस आए तो भारी बारिश हुई और नाला भर गया। गोपाल ने रघु से कहा, रघु, मेरे मम्मी पापा काशीपुर गए हैं। वापस आते वक्त वो नाले को पार नहीं कर पाएंगे। तुम एक रस्सी लेकर नाले के पार फेंको और उन्हें ऊपर खींच लो। अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। रघु ने कहा, तुम जाने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही खींच लूंगा। उसने रस्सी पकड़ ली और नाले की तरफ चला गया। मनोहर और उसकी पत्नी पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। नाले में तेज धार थी। रघु ने रस्सी का एक छोर एक पत्थर से बांधा और उसे नाले के पार फेंक दिया। मनोहर और उसकी पत्नी ने रस्सी पकड़ ली और पानी में कूद गए। रघु ने उन्हें खींचने की कोशिश की, लेकिन जब वे बीच में पहुंचे तो रघु जोर से हंस पड़ा और रस्सी छोड़ दी। जैसे ही रस्सी छूटी, तेज धार ने उन्हें बहा लिया। रघु घर वापस आया, आंसू दिखाते हुए। उसने गोपाल से कहा कि उसके माता पिता नाली की तेज धार में बह गया था। गोपाल जोर जोर से रोने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके माता पिता इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं। वो बिना किसी सहारे के नाली में कैसे गए? उसे रघु पर शक हुआ, क्योंकि उसके पास रस्सी नहीं थी तो कुछ तो गड़बड़ था। लेकिन जो होना था वो हो चुका था। रघु के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। अपने माता पिता की मौत के बस 1 महीने बाद ही उसने शादी कर ली। काशीपुर में एक बूढ़ी औरत के 2 बेटियां थीं। वे दोनों बिल्कुल भी नहीं बनती थी। रघु ने बड़ी बहन से शादी की। उसका पति वो भी ऐसा ही एक किरदार था। उसने सोचने लगी कि गोपाल की जमीन का हिस्सा कैसे हथियाया जाए। पहले उसने गोपाल को मनाने की कोशिश की, लेकिन गोपाल ने साफ कह दिया, मेरी बात को गलत मत समझो, अपनी आदतें बदलो। ये बुरी आदतें तुम्हारे घर पर ही रह जानी चाहिए थी। गोपाल ने कम शब्दों में एक सशक्त संदेश दिया। उसने अपने पति से कहा, गोपाल मुझे गलत नजरों से देखता है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। रघु ने कहा,
मैं आज ही उससे बात कर देता हूँ। अपने खाने पीने और रहने की व्यवस्था खुद कर ले। ये घर मेरा है, जमीन और बगीचा भी मेरा है। पिता ने कहा है कि गोपाल के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं उसे रहने के लिए जगह दूंगा। रघु ने गोपाल से कहा। गोपाल को कोई हैरानी नहीं हुई। उसने कहा, हाँ तुम सब ले लो, मुझे बस एक झोपड़ी चाहिए। उसने वही झोपड़ी बनाई जहाँ उसने पत्थर छुपाया था। गोपाल अपनी झोपड़ी में आराम से रहने लगा। रघु ने देखा कि गोपाल काम नहीं करता, फिर भी खुश रहता है। उसकी पत्नी बोली, मैं बाजार गई थी, मैंने चुपके से देखा, वो सोने के सिक्कों से खरीदारी कर रहा था। उसके पास तो खजाने का भंडार जरूर होगा। हमें उसकी झोपड़ी की तलाशी लेनी चाहिए। इसी बीच जब गोपाल बाजार में था, रघु की पत्नी की बहन उससे मिली। उसने सुना था कि उसकी बहन ने गोपाल की सारी संपत्ति हड़प ली है। वो बहुत दुखी थी। वो गोपाल से प्यार करने लगी थी। जब वे बाजार में मिले तो उसने अपनी भावनाएं जाहिर की। तुम कितने दिन अकेले रहोगे? अगर तुम मनाओ तो मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। माँ ने भी तुम्हें बुलाया है। गोपाल को एक साथी की जरूरत थी। वो उसके साथ गया और बूढ़ी औरत की इजाजत लेकर उससे शादी कर ली। रघु की पत्नी गुस्से में आ गई जब उसने अपनी बहन को गोपाल के साथ देखा। उसने अपनी बहन से कहा, तुम यहाँ आकर मेरे सीने पर से उड़ेलने आई हो। तुम एक भिखारी की पत्नी बन गई हो। ये सुनते ही गोपाल की पत्नी अपनी बहन से लड़ने को तैयार हो गई। गोपाल ने उसे रोका। उसने कहा, तुम यहाँ नहीं हो, शांति रखो। मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझ पर भरोसा करो। मैं गरीब नहीं हूँ, मेरे पास खाने पीने और कपड़ों की कमी नहीं है। जो भी तुम्हें चाहिए बताओ। उसने अपनी पत्नी को पूरा राज बताया। बीवी को पूरा यकीन था कि भिखारी मैं नहीं बल्कि उसकी बहन थी। अगले साल एक भयंकर अकाल पड़ा। किसी की फसल नहीं हुई। गांव वाले पलायन करने की सोचने लगे। गोपाल ने सबको रोका। उसने कहा, जिसे भी पैसे चाहिए मेरे से ले लो, मैं वापस नहीं लूंगा। गांव वाले गोपाल के घर आने लगे और सोने के सिक्के ले जाने लगे। रघु बहुत जलन में था। ये गरीब आदमी इतना पैसा कहाँ से लाया? उसने ये पैसा कैसे कमाया? उसके खेत भी सूख गए थे, बाग नहीं सूखा था। कभी भी कोई फायदा नहीं हुआ। जो जमीन चोरी छिपे ली जाती है वो कभी फलती फूलती नहीं। रघु की हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। उसकी हवस में डूबी बीवी ने उसे गरीबी की कगार पर ला खड़ा किया था। जब रघु ने देखा कि गोपाल पैसों का बंटवारा कर रहा है तो उसने एक सांप बजाने वाले को काम पर रखा कि रात में गोपाल के घर एक जहरीला सांप छोड़ दे। लेकिन वो सांप भी सोने में बदल गया। सुबह रघु ने एक आदमी को रोक कर कहा, भाई तुम गोपाल के घर जा रहे हो, वो बेचारी सांप के काटने से मर गया। आदमी बोला, वो मर गया? क्या ये सपना है? गोपाल जिंदा है, वो सोने के सिक्के बांट रहा है। देखो मेरा बैग तो भर गया है। अगर तुम गोपाल जैसे आदमी हो तो तुम्हें सबकी भलाई चाहिए होती है। उसने गांव की बेटियों को गोद लिया है और सबकी शादी करवा देगा। ये कहकर वो आदमी चला गया। रघु हैरान रह गया। उसने एक और आदमी को रोका जिसने भी उसकी तारीफ की और कहा, वो तुम्हारा भाई है, जाओ कुछ मांगो। रघु अपनी पत्नी के पास दौड़ा। उसने कहा, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, गोपाल और उसकी पत्नी मरे नहीं हैं और उससे भी बड़ी बात, वो सोने के सिक्के बांट रहा है। चलो चलते हैं और देखते हैं, इतना सारा पैसा तुमने कहाँ से पाया? पत्नी बोली, ये सब तुम्हारी बेवकूफ़ी है, तुम्हें उन पर सांप फेंक देना चाहिए था। तुमने तो इसे घर में कहीं दूर छोड़ दिया होगा और ये भाग गया होगा। अब जाओ अपने भाई से सिक्के मांगो। रघु ने कहा, अच्छा होगा अगर तुम भी मेरे साथ आओ। पत्नी बोली, मुझे गोपाल के यहाँ जाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अपनी चुड़ैल बहन के यहाँ नहीं जा सकती। उसने मुझसे अपने घर आने पर हमेशा के लिए मनाही कर दी है। रघु चाहे न चाहता हुआ भी बैग लिया और गोपाल के घर चला गया। गोपाल ने उसे सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक मटका दिया। रघु खुशी खुशी घर आया। उसने कहा, देखो मैंने पूरा मटका लेकर आया हूँ। जैसे ही उसकी पत्नी ने ढक्कन हटाया, उसने एक काला सांप का हुड निकाला और अंदर देखा। सोने का मटका अब मिट्टी में बदल चुका था। उसकी पत्नी ने तुरंत ढक्कन बंद कर दिया। आज उसने भी देखा कि जब रघु मटका लेकर आया था तो वो सोने का था, लेकिन अब वो मिट्टी में बदल गया। वो हैरान रह गई।
शायद ये कोई जादुई मटका है और गोपाल और मेरी बहन हम पर जादू टोना कर रहे हैं, इसलिए सोना मिट्टी में बदल रहा है। हमें पता लगाना होगा कि असल में मामला क्या है। समय बीतता गया। गोपाल ने एक खूबसूरत घर बनाया, लेकिन अपनी दौलत बांटना नहीं छोड़ा। वो आसपास के गांवों के गरीबों की भी मदद करता था। रघु और उसकी पत्नी ये सब देख नहीं पा रहे थे। उन्होंने दोनों को जहर देकर मारने की साजिश रची। उन्होंने अपने घर पर एक धार्मिक सभा का आयोजन किया। जब प्रसाद बांटा जाएगा तो वे गोपाल के घर पर दिया जाने वाला प्रसाद जहर से मिलाएंगे। गोपाल और उसकी पत्नी को ये शक भी नहीं होगा कि प्रसाद में जहर हो सकता है। वो आराम से खा लेता और फिर मर जाता। रघु और उसकी बीवी ने प्रसाद का इंतजाम किया। उन्होंने बढ़िया चढ़िया प्रसाद बनाया। पूरे गांव में खुशियां छा गई। सबको बांटा गया, लेकिन जो प्रसाद गोपाल के घर भेजा गया था उसमें खतरनाक जहर मिला हुआ था। गोपाल ने प्रसाद लिया और अपनी बीवी से कहा, नहलाने के बाद इज्जत से खाएंगे। उसकी बीवी बोली, तुम खाओ ये प्रसाद, मैं तो अपनी बहन के घर का पानी भी नहीं पीती। गोपाल ने कहा, हम प्रसाद की बेइज्जती नहीं करते। उसकी बीवी बोली, मैंने तुम्हारे सामने प्रणाम किया है, इसे न खाना अपमान नहीं होगा, तुम नहाने के बाद खा लेना, मैं इसे यहीं रखता हूँ। पत्नी प्रसाद रखने ही वाली थी कि एक बिल्ली उस पर झपटी और खा गई। जहर इतना जोरदार था कि बिल्ली एक कदम भी नहीं चल पाई और वहीं मरी पड़ी। पत्नी को समझ आ गया कि इसमें जहर है और उसने पति को बताया। गोपाल ने प्रसाद का एक हिस्सा कौवों के सामने फेंका। कौवे भी इसे खाते ही मर गए। गोपाल को भी समझ आ गया कि ये कहानी उन्हें मारने के लिए रची गई थी, पर मेरी पत्नी मुझसे ज्यादा समझदार है। उनके घर का पानी तक पीना पसंद नहीं करते। भगवान की दया से हम आज बच गए। इसी बीच रघु और उसकी पत्नी खुश थे कि गोपाल तो मर ही गया होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने गोपाल और उसकी पत्नी आराम से चलते हुए देखा। उन्हें शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, वो ऐसे मरेंगे नहीं, इन्हें तो तलवारों से मारना पड़ेगा। रात को वे गोपाल की भैंस चराने गए। जब भैंस लेकर भागने लगे तो भैंस गुस्से में आ गई और भाग निकली। दोनों के हाथ रस्सी में फंस गए। भैंस उन्हें घसीटती हुई भाग गई। हलचल देख के कुत्ते भौंकने लगे। गांव वाले उठ गए, सोच के चोर आ गए हैं। कई लोग दौड़ते हुए आए। उन्होंने भैंस को संभाला और दोनों को रस्सी से अलग किया। तब तक दोनों बुरी तरह घायल हो चुके थे। उनके हाथ पैर टूट गए थे। अब वे चल भी नहीं पा रहे थे। जब गोपाल को पता चला कि उसकी भैंस चोरी हो रही है तो उसने कहा, दोनों मूर्ख हैं। अगर मुझसे पूछते तो मैं भैंस दे देता, चोरी करने की क्या जरूरत थी। गोपाल ने रघु को सोने के सिक्के दिए और कहा कि जाकर खुद का इलाज करवा ले। इसी बीच किसी ने राजा को बताया, महाराज, गांव का एक नौजवान कहीं से अचानक पैसे लेकर आया है और गरीबों में हजारों सिक्के बांट रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो आपकी शान कम हो जाएगी, कल वो राजा बन जाएगा। राजा ने आदेश दिया कि उसे सम्मान पूर्वक दरबार में बुलाओ। जरूरत पड़ी तो मेरी रथ भेजो और उसे सम्मान से लेकर आओ। गोपाल को महल में बुलाया गया। राजा उसे देखकर बहुत खुश हुए और बोले, नौजवान, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम वो काम कर रही हो जो मुझे करना चाहिए था। बताओ, तुम्हारे पास इतना सारा धन कहाँ से आता है। गोपाल ने अपनी जेब से एक पत्थर निकाला और राजा को दिया। महाराज, ये सब इस पत्थर का चमत्कार है, मेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं है। मैं तो बस एक गरीब आदमी हूँ। इस पत्थर से छुआ कोई भी लोहे का सामान सोने में बदल जाता है। राजा जिज्ञासु होकर पत्थर को लोहे से छुआ, लेकिन लोहे की चीज वैसी की वैसी ही रही। राजा ने पूछा, ये सोना कहाँ जा रहा है। गोपाल ने पत्थर हाथ में लेकर लोहे को छुआ, वो तुरंत सोने में बदल गया। राजा हैरान रह गया। वाह बेटा, ये पत्थर का चमत्कार नहीं है, बल्कि तेरे हाथों का है। तू जानता है कि मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। मैं एक अच्छे युवक की तलाश में था जो मेरा उत्तराधिकारी बन सके, लेकिन कोई नहीं मिला। अब मैंने तुझे पा लिया है। आज से मैं तुझे अपना उत्तराधिकारी बनाता हूँ। तू इस राज्य का अगला राजा होगा। ईमानदारी और दयालुता का इंशाअल्लाह जरूर फल मिलेगा। गोपाल अपनी ईमानदारी और सेवा के दम पर राजा का दत्तक पुत्र और राज्य का राजकुमार बन गया।
वह अपनी पत्नी के साथ महल में रहने लगा। एक फकीर ने गोपाल की माँ को बताया था कि छोटा बेटा राजसी होगा और एक दिन राजा बनेगा। अपनी सादगी और दयालुता की वजह से एक साधारण लड़की रानी बन गई। रघु और उसकी पत्नी गांव में ही अपाहिज रह गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। धोखे और बेईमानी पर बना महल एक दिन जरूर गिर जाएगा। सच्चे रिश्ते और वफादारी किसी इंसान की सबसे बड़ी दौलत होती है। अल्लाह उन लोगों का साथ देता है जो दूसरों के लिए भला करते हैं।